नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं जिंदगी को बेहतर और मीनिंगफुल बनाने की। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर डिस्कस करेंगे जो वर्किंग वीमेन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर वो उस पर ध्यान नहीं देती, और वह है बर्नआउट, जो हमेशा मेंटल ब्रेकडाउन जैसा नहीं लगता। इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रोफेशनल एक्सेलेंस से सक्सेसफुल लाइफ कंसीडर की जाती है, और इसलिए वर्किंग वीमेन खुद को इस साइलेंट स्टॉर्म में फंसा हुआ पाती हैं। काम पर डेडलाइन पूरी करने से लेकर होमवर्क, घर के काम, बच्चे और घर पर इमोशनल सपोर्ट के साथ बैलेंस बनाने तक कई वीमेन क्रॉनिक स्ट्रेस की साइलेंट करियर बन गई है। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें अक्सर इसका रियलाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक यह इतना ज़्यादा ना हो जाए कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। वर्किंग वीमेन में यह एक वरिंग ट्रेंड है। वे तब तक रेयरली ही कभी हेल्प मांगती हैं जब तक कि बर्नआउट उन्हें वीकेंस न कर दे। कई वीमेन तब हेल्प के लिए आती हैं जब उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, यानी उनकी मूड अनस्टेबल होती है और उनका बॉडी फिजिकली स्ट्रेस पर रिएक्ट करता है। बर्नआउट केवल टायर्ड फील करना या ब्रेक की नीड नहीं है। यह एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें शामिल है इमोशनल एग्जॉशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और पर्सनल एफिशिएंसी में कमी। हालांकि ये सिम्टम्स किसी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीमेन स्पेशली वर्किंग मदर्स को यूनिक चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। वे सिर्फ एक शिफ्ट में काम नहीं करती, बल्कि पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद वे घर पर दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करती। यह रूटीन उनके मेंटल बैलेंस को अंडरमाइन कर देता है, जो इमोशनल नंबनेस का कारण बनता है। कई वीमेन को ऐसा लगता है जैसे वे ऑटो पायलट मोड पर है। वे चलती रहती हैं क्योंकि रुकना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। वे अपने स्ट्रेस को रश आउट कर देती हैं क्योंकि अक्सर उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि यह बर्नआउट है। कल्चरल और सोसाइटियल मैसेज इसे और भी बदतर बना देते हैं। उन्हें लगता है कि रेजिलियंस को साइलेंस के रूप में देखने के लिए उन्हें फ्रेम किया गया है। वीमेन्स को हैंडल और एडजस्ट करने और अपने सेल्फ सेक्रीफाइस को ऑनर बैज के रूप में पहनने के लिए कहा जाता है। यह माइंडसेट बहुत ही डैमेजिंग है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो बर्नआउट और भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि अल्कोहल पर डिपेंडेंसी का कारण बन सकता है। यहाँ कुछ कॉमन पैटर्न्स लिस्ट किए जा रहे हैं, जैसे
lack of boundaries, ओवर टाइम वर्क करना, डिनर के समय ईमेल का रिप्लाई करना या लेट नाइट तक कॉल करना, परफेक्शनिज्म की चाह में हर रोल में एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश में रेस्ट की कोई जगह नहीं बचती, स्पेशली मदर्स के लिए। घर पर एनफ प्रेजेंस न होने या वर्क पर एनफ न कर पाने का कांस्टेंट गिल्ट फीलिंग होता है। सपोर्ट की कमी भी बर्नआउट को बदतर बना देते हैं, जैसे एक नॉन सपोर्टिव बॉस, घर पर अनइवन वर्कलोड या लोनलीनेस। वार्निंग साइन यह है कि बर्नआउट हमेशा ड्रामेटिकली दिखाई नहीं देता। अक्सर यह स्मॉल साइन से शुरू होता है, जैसे परसिस्टेंट फटीग, इरिटेबिलिटी, हॉबीज या सोशल इंटरेक्शन में इंटरेस्ट की कमी, फॉरगेटफुलनेस, इमोशनल नंबनेस की फीलिंग और बार बार बीमार होना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ रही हैं या दिन भर काम करने के लिए आपको कई कप कॉफी की नीड है, तो अच्छी खबर यह है कि सही स्ट्रेटजीज के साथ बर्नआउट मैनेजेबल और प्रिवेंटेबल है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिसे आप एडॉप्ट कर सकती हैं, जैसे क्लियर लिमिट सेट करें, हर दिन अपने लिए एक स्पेस बनाएं, अपनी पसंद का कुछ करने के लिए कम से कम 30 मिनट निकालें, जैसे टहलना, बुक्स पढ़ना या म्यूजिक सुनना आपके माइंड को रिफ्रेश करता है। दूसरों को अपना टास्क डेलीगेट करना सीखें, चाहे घर पर हो या काम पर। आपको सब कुछ खुद करने की नीड नहीं है। हेल्प मांगना कोई कमजोरी नहीं है, यह जीवित रहने का एक स्किल है। नींद और न्यूट्रिशन को प्रायोरिटी दें। इर्रेगुलर स्लीप और पुअर ईटिंग स्ट्रेस साइकिल क्रिएट करते हैं। रेगुलर मील और कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद का एम रखें। डिजिटल ब्रेक लें, क्योंकि आपके ब्रेन को ब्रीथ की नीड होती है। स्क्रीन फ्री टाइम सेट करें, स्पेशली बेड टाइम से पहले। किसी थेरेपिस्ट से मिलने के लिए ब्रेकिंग डाउन का वेट न करें, जल्दी प्रोफेशनल हेल्प लें। मेंटल हेल्थ सपोर्ट सभी के लिए। थेरेपी क्लैरिटी प्रोवाइड कर, यदि जरूरी हो तो मेडिसिन अंडरलाइन कंडीशन को मैनेज करने में हेल्प करती है। आपका मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। आप खाली कप से कुछ नहीं डाल सकती। जितनी जल्दी हम बर्नआउट के बारे में साइलेंस ब्रेक करेंगे, उतनी ही जल्दी हील होना शुरू होगा। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट अगर आपको एजुकेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे इफेक्टिव लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी इनर पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रोग्रेसिव लाइफ की बेस्ट विशेष के साथ बहुत बहुत
आभार।